जय हिंद साथी। रोजगार वितराम में आपका स्वागत है। रोजगार वितराम आज आपके लिए लेकर आया है गोरखपुर मंडल के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको वर्दी दिलाने में सहायक करेंगे। दोस्त, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। साथी, इसमें 4 जिले शामिल हैं: गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। ये चारों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, फैक्ट बेसिस आपको याद कराऊंगा। दोस्त, क्वेश्चंस को देखें, समझें और याद करें। इसमें आपको क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय गोरखपुर में ही स्थित है। यहाँ पर प्रमुख राप्ती नदी स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है कि गोरखपुर किस नदी पर है, तो आपको बताना है राप्ती नदी पर गोरखपुर है। आपको बस यही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राप्ती नदी ये भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा राप्ती नदी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गोरखपुर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था। गोरखपुर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर गीता प्रेस और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है और गीड़ा भी स्थित है। दोस्त, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय और गीड़ा भी स्थित है। यहाँ पर गीता प्रेस भी स्थित है। आपको बस 2 से 3 फैक्ट ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है महाराजगंज। महाराजगंज का मुख्यालय महाराजगंज में ही स्थित है। यहाँ पर नारायणी, बड़ी गंडक, छोटी गंडक, रोहिणी, राप्ती और व्यास नदी भी स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में यह कौशल का भाग था, कौशल राज्य का भाग था और कारापत के नाम से इसे जाना जाता। प्राचीन काल में यह कौशल राज्य का भाग था और इसे कारापत के नाम से जाना जाता। महाराजगंज के बारे में बस आपको यही फैक्ट है कि याद रखना है कि यह कौशल राज्य का भाग था और इसे कारापत नाम से जाना जाता। आइए साथी, नेक्स्ट देवरिया के बारे में देखते हैं। देवरिया के प्रमुख इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है। देवरिया, इसका मुख्यालय देवरिया में ही स्थित है। यहाँ पर घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक भी स्थित है। यहाँ की घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक भी स्थित है। देवरिया का नाम देवारंड और देवपुरवा के नाम पर रखा गया था। देवरिया का नाम देवारंड और देवपुरवा के नाम पर रखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि देवरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आपको बताना है देवारंड व देवपुरिया के नाम पर रखा गया था। देखिए साथी, और यहाँ पर देवताओं का वास माना जाता है। देवरिया में देवताओं का वास माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जंगल थे। साथ ही यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जंगल थे और यहाँ पर देवताओं का वास माना जाता है। यहीं के बाबा दुग्धे भी यहीं के थे। यहाँ के इस जिले के रुद्रपुर के थे। बाबा दुग्धे कहाँ के थे? रुद्रपुर के। बाबा दुग्धे यहीं के थे। यहीं पर एक स्थान पाया जाता है रुद्रपुर, वहां के बाबा दुग्धे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको सिर्फ यही याद रखना है कि यहाँ पर ये 3 घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक हैं और देवताओं का वास माना जाता है और देवपुरवा या देवारंड के नाम पर इसका नाम देवरिया रखा गया। बस आपको यही फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आता है कुशीनगर। कुशीनगर में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? पडरौना में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर गंडक पाई जाती है, सिर्फ एक ही पाई जाती है, गंडक नदी। आइए साथी, यहाँ पर और क्या क्या फैक्ट हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुशीनगर में हूणों का आक्रमण के साक्ष्य भी यहीं से मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मूर्ति 6.10 मीटर लंबी यहीं से मिली। दोस्त, भगवान बुद्ध का संबंध कुशीनगर से था और यहीं पर 6.10 मीटर लंबी भगवान बुद्ध की मूर्ति भी मिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको देखने हैं, याद करने हैं। यहीं पर सूर्य मंदिर भी पाया जाता है। यहाँ पर कुशीनगर के तुर्कपट्टी में सूर्य मंदिर भी पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बस यही है कि सूर्य मंदिर भी पाया जाता है। मैंने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिए। यही आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको याद दिलाएंगे। वहां पर आप जाओगे जब पेपर में, आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। आप तब याद करोगे कि हाँ, रोजगार वितराम ने आपको ये सब कराया था। साथ ही रोजगार वितराम आपके लिए साथ खड़ा है।
आपके साथ मेहनत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेहनत करेगा रोजगार वितरण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए समझिए, और मैं आपके लिए लेकर रोज आता हूँ राज्य दर्शन सीरीज में एक मंडल। देखिए साथी, रोज क्वेश्चंस को देखिए, रोज याद करिए। जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो सफलता से दूर होता चला जाएगा। साथी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रोजगार वितरण में आपका धन्यवाद।